एक्सेस स्पेसिफायर पे काम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एक छोटा सा कोड रख देते हैं और यहाँ से हम इसको जो है एक क्लास के तरीके से चला देते हैं। क्लास मेरे पास जो है दैट इज मैंने यहाँ पे क्लास रखी एम्प्लॉय। अब इस एम्प्लॉय क्लास को मैंने यहाँ से क्लोज किया और मैंने यहाँ पर जो डेटा रखा दैट इज प्राइवेट, और प्राइवेट में मैंने रखा यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंटीजर num1। फिर मैंने यहाँ से रखा फॉर एग्जांपल आपका प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड में मैंने यहाँ से रखा इंटीजर num2। फिर यहाँ से मैंने रखा है एक पब्लिक, पब्लिक में मैंने यहाँ से रखा फॉर एग्जांपल इंटीजर num3। तो देखा जाए मेरे पास 3 वेरिएबल्स यहाँ पर आ गए हैं। सो मैंने यहाँ पे कोशिश करा कि क्या मैं इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लूँ। सो मैंने यहाँ से एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और num1 इक्वल टू 50, num2 इक्वल टू 60, num3 इक्वल टू 70। तो ये मेरे पास एक डेटा आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने क्लास बनाई, क्लास मैनेजर, एंड क्लास मैनेजर को मैंने कॉलन पब्लिक एम्प्लॉय से इनहेरिट करा दिया, करेक्ट। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन रखा इंटीजर मेन, और मेन को मैंने यहाँ पर कॉल किया, और बस अभी इतना ही रखते हैं। अब हम करेंगे क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस वाली क्लास में क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ पब्लिक को, तो सी आउट। तो पहले कंस्ट्रक्टर बना लो, कंस्ट्रक्टर क्या है, मैनेजर। सो मैनेजर वाली क्लास में आपने कोशिश करी कि सी आउट और यहाँ से पब्लिक लिखा आपने, लोड हो जाएगा कंस्ट्रक्टर आपका। तो मैंने एक मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। वो लोड नहीं होती ना क्लास, ऑब्जेक्ट तो बनाना जरूरी है। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि मैनेजर में कह रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो मुझे इस क्लास को भी क्या करना पड़ेगा, पब्लिक। मैंने क्या किया, इस क्लास को पब्लिक कर दिया। फिर मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या यहाँ से चीजें आती हैं सामने। और मैंने इसमें जब ये लिया इंटीजर तो मुझे रिटर्न भी यहाँ पर लगाना चाहिए था। तो ठीक है सर, इसको जरा आप रन करिए। देखो यहाँ पे आउटपुट आ गई, आप देखना चाहोगे तो ये रही आउटपुट। सो आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्या है, पब्लिक 70। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो num3 की वैल्यू थी वो क्या थी, पब्लिक थी। तो आपने यहाँ पर उसे कॉल कर लिया। चलो प्रोटेक्टेड को और देखो कॉल करके, तो सी आउट, या आप देखोगे यहाँ पे 60 का भी। तो मैंने यहाँ से क्या किया कि जो प्रोटेक्टेड है उसको भी मैंने यहाँ से डिस्प्ले करने का काम किया num2 को, ठीक है। अब बात क्या आई है कि ठीक है आपने बना लिया, क्या अब हम num1 जो कि प्राइवेट है इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैंने फिर से क्या किया, सी आउट, और प्राइवेट में मैंने क्या लिखा, num1। तो हम चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे शायद ये आपको कुछ चैलेंज देगा कोडिंग में, कि कोडिंग में इसने कुछ चैलेंज क्या दिया कि वो नॉट है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है, तो आप इसको यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट यूज हियर बिकॉज इट इज प्राइवेट, करेक्ट।
अब क्वेश्चन ये आया कि चलो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, क्या मैं इसमें से जो पब्लिक है उसको यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली, यहाँ पर आप इसे कॉल कर सकते हो। तो पब्लिक होगा क्या, ये आउटसाइड। तो यहाँ पर मैं कॉल कर पाऊंगा जी हाँ, यहाँ पर आप इसे कॉल कर सकते हो, लेकिन अभी डायरेक्टली कॉल होगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, obj डॉट num3। तो पब्लिक जो है इट कैन बी एक्सेस एनीवेयर। हाँ, बस 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 वहीं पे होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आउटपुट आ गई। अब करना क्या है कि ठीक है, आउटपुट तो यहाँ आ गई, पब्लिक की आउटसाइड की तो आ गई, क्या यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड भी आ सकता है या नहीं? सो मैंने क्या किया, मैं इसी को यहाँ से ट्राई करता हूँ। तो प्रोटेक्टेड आउटसाइड। सो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, obj डॉट num2। तो num2 यहाँ नहीं आएगा। ये आपसे कहेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, कि प्रॉब्लम यहाँ ये है कि num2 नहीं कर सकते आप उससे बाहर, क्योंकि वो क्या है, प्रोटेक्टेड। तो फिर वो तो हो ही नहीं पाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास। केवल इनहेरिटेड क्लास ही इसको कॉल कर सकती है। ओके, तो चलो ये बात हमारी क्लियर हुई। और अगर बात होती स्टैटिक की, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता, तो अगर वो पब्लिक होता, तो पब्लिक होता तो स्टैटिक होता है क्या, वो बाहर तो प्रोटेक्टेड बना दिया मैंने। अब बात ये आई कि अगर स्टैटिक होता है यहाँ से इंटीजर, या फिर हम क्या करते स्टैटिक इंटीजर और हमने कहा num4, बस उसमें इतना फर्क होता कि num4 जो है, स्टैटिक खुद कह रहा है कि मैं खुद अपने आप में ग्लोबल हूँ, मुझे इंस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है, इंटीजर और जो मेरी क्लास है, इस क्लास के जितने भी वो हैं, तो यहाँ दो ही वेरिएबल बाहर कॉल हो सकते हैं क्लास का, एक तो कौन सा, पब्लिक, और दूसरा कौन सा है, स्टैटिक। अब देखो, नहीं मैं बताता हूँ, मैंने 4 को यहाँ किया और मैंने इसे कितना कर दिया, 77। दैट मीन्स मैंने इसे ऑब्जेक्ट से डिफाइन ना करके क्लास से बाहर कहीं डिफाइन कर दिया। अब इनहेरिटेड क्लास के अंदर अगर आपको करना है तो भी आप क्लास की मदद से ही कॉल करोगे, और अगर आपको यहाँ मेन में भी कॉल करना है तो मेन में भी आप यहाँ से ये लिख दीजिए कि स्टैटिक वेरिएबल, और यहाँ से आप इसे कॉल कर सकते हो कि जो मेरी एम्प्लॉय क्लास है, कोलन कोलन, और किसको, num4 को मैंने यहाँ से कॉल किया है। तो जब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो आउटपुट आएगी, वो आउटपुट मेरी कुछ इस तरीके से आएगा कि इस क्लास में, हाँ बस उसको इंस्टेंस के साथ ना जोड़े, जैसे वो इंस्टेंस के साथ जुड़ेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।